हेलो, नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है अनुकंपा अध्ययन में। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम देख रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम से पूछे गए संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें से हमने इकाई 1 से हिंदी भाषा से संबंधित और इकाई 2 से हिंदी साहित्य लेखन आदिकाल और भक्तिकाल से पूछे गए संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं। आप अनुकंपा अध्ययन में जाकर इसे देख सकते हैं। आज हम देखेंगे रीतिकाल से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें से हमने 60 प्रश्न देख लिए हैं। आज देखेंगे 61 नंबर से। तो आज सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंगदर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन, मुबारक, बेनी प्रवीण, राम सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसलीन। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम है? ए, बी, सी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा सी, केशवदास, सेनापति, चिंतामणि, भूषण। केशवदास 1555। अगर हम इसका जन्मकाल देख लेते हैं, सेनापति 1589, चिंतामणि 1609, भूषण 1613 इसके रचनाकाल हो जाएंगे, जन्मकाल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पंक्ति और रचनाकार से सम्मिलित करना है। तो कौन सा पंक्ति किसकी है? कौन परी यह बानी अरी, नित नीर भरी गगरी ढरकावे, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है, चोजीन के चौजी महा, मौजीन के महाराज, हम कभी राज हैं पे चाकर चतुर के, चांदनी के भारन दिखात उनियों सोचंद, गंध ही भारन बहत मंद बंद पौन। तो इसका विकल्प देख लेते हैं। 63 का सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प तो दिख नहीं रहे हैं, तो चलो इसका देख लेते हैं। कौन परी ए का हो जाएगा आपका प्रताप शाही। बी, यह प्रेम को पंथ कराल महा, बोधा। चौजीन के चौजी महा, ये हो जाएगा ठाकुर। चांदनी के भारन दिखात उनियों सोचंद, डी का हो जाएगा आपका द्विज देव। तो चलिए अगला प्रश्न, सुमिलित से संबंधित सूची दिए गए हैं। रचना और रचनाकारों को सम्मिलित करना है। तो इसका सही मिलान किस ऑप्शन में दिए गए हैं? 64 का सही आंसर हो जाएगा ए, प्रबंध चिंतामणि, जैनाचार्य मेरुतुंग, रनमल प्रकाश, श्रीधर, जयचंद प्रकाश, भट्टकेदार, जयमयंक, जस चंद्रिका, मधुकर कवि। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तिये से सब जौबन मिले, भेद न जानियो जात, प्रात समय निशि ध्योस के दूबो भाव दर्शात। इन दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? सद्य सनाता, व्यसंधि, नवोड़ा, मान मृदु। इसका सही आंसर हो जाएगा 65 का बी, व्यसंधि। अगला प्रश्न है, रचनाकार के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, चिंतामणि, जसवंत सिंह, देव, भिखारी। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखन बैठी जाकी सभी गही गही, गर्भ गरूर, भय ना केते जगत के चतुर चितेरे कोर,
इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ क्या है? चित्र यानी नायिका के समान, काल्पनिक चित्र, आदर्श चित्र, मनुकूल चित्र। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ए, चित्र जो नायिका के समान हो। अगला प्रश्न है, गीति संग्रह के रचनाकार हैं सुरति मिश्र, रसनिधि, रसिक, गोविंद, श्रीपति। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा बी, रसनिधि। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, केशवदास, प्राणचंद्र चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केशवदास। है रथ पालकी गयंद, गृह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। यह पंक्ति किस कवि की है? मतीराम, देव, कुलपति मिश्र, पद्माकर। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा पद्माकर। अगला प्रश्न है, सावन आवन हरि सखी, मन भावन आवन चोप बिसेखी, छाये कहु घन आनंद जान, समारी की ठौर ले भुलनी लेखी, बूंदे लगे सब अंग दगे, उल्टी गति आपने पापनी पेखी, पौन सो जागती आगी, सुनी ही पे पानी ते लागती आखिन देखी। इस सवैया में बिरहिनी नायिका किस मनस्थिति का चित्रण किया गया है? नायिका की किस मनस्थिति का चित्रण किया गया है? पुलक, मार्मिक स्थिति, रोमांच, संकोच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 71 का बी, मार्मिक स्थिति का। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार से संबंधित। इसे विकल्प दिए गए हैं, चंडी चरित्र, द्रोण पर्व, सुजान चरित्र, हिम्मत बहादुर बिरुदावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चंडी चरित्र, गोविंद सिंह, द्रोण पर्व, कुलपति मिश्र, सुजान चरित्र, सूदन, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माकर। अगला प्रश्न है, रचना और ये भी रचनाकार से संबंधित है, तो देख लेते हैं। 73 का इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रेम वाटिका, रसखान, कवित्र रत्नाकर, सेनापति, रस रतन, पुहर कवि, तिलक शतक, मुबारक। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है असाधारण महाकाव्य, फुटकर कवित्वों का संग्रह, छंदों का अजायब घर, अलंकार मंजूषा। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा बी, फुटकर कवित्वों का संग्रह। अगला प्रश्न, रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है स्वानुभूति और स्वच्छंदता, अलंकृत, विरोध वैचित्र्य, विरारितेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्वानुभूति और स्वच्छंदता। सीख सिखाई ना मानती है, बर ही बस संग सखीन के आवे,
खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कत जाम बितावे। छोड़ी के साथ सहेलीन को, रही के कही कौन सवा दही पावे। कौन परी यह बानी अरी, नित्य नीर भरी गगरी डरकावे। इस अभियान में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? अनुराग, क्रोध, उपालंब, ईर्ष्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपालंब। अगला प्रश्न है, राजनीतिक रूप में रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के क्या है? चरमोत्कर्ष का युग है, उत्थान का युग है, विस्तार का युग है, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। बहुत लंबा देख लेते हैं, यह एक ही बार में नहीं दिखेगा, कोशिश करेंगे हम एक बार पढ़ने की। अगला प्रश्न है, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा? किस राजा के कटु वचन कहने पर ठाकुर ने ये पंक्तियाँ कही हैं? देखिए पंक्तियाँ क्या कह रही हैं। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुरीबे में नेकू जे ना मुरके। नित देनवारे हैं मही के मही पालन को, हिये के विरुद्ध है से नहीं साचे उरके। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफ़न के, जालिम दमाद है अदानिया ससुर के। जो चोजिन के चोजी मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के। तो ये पंक्ति किस राजा के कटुवचन से कही थी? तो देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। अगला प्रश्न है, किंसुक पुंज से फूली रहे सुलगी उर दोजू वियोग तिहारे। मातो फिरे न घिरे अलवानी पे, जान मनोज यो डारत मारे। हवे अभिलाषनी पात निपात करे, हिये सूल उसासनी डारे। है पतझार वसंत दुहु घन आनंद, एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भावाभिव्यंजना के कौन कौन रूप व्यक्त हुए हैं? उक्ति वैचित्र, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्य, उक्ति सादृश्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। उक्ति वैचित्र, उक्ति चमत्कार और उक्ति विपर्य। रचना और रचना का प्रतिपाद्य। शिवराज भूषण, छत्रप्रकाश, बृहवारिश, काव्य निर्णय। यहाँ प्रतिपाद्य दिया गया, कौन सा रचना किस प्रतिपाद्य से संबंधित है? 80 का हो जाएगा आपका सी, शिवराज भूषण अलंकार निरूपण ग्रंथ है। छत्रप्रकाश जीवन चरित्र है। बृहवारिश रीति स्वच्छंद वृत्ति और काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण। अगला प्रश्न है, रचना रचनाकार से। रस सागर किसकी रचना है? रस चंद्रोदय, रसराज, रस पीयूष निधि। 81 का सही आंसर हो जाएगा बी, रस सागर श्रीपति, रस चंद्रोदय कविंद्र, रसराज मतिराम, रस पीयूष निधि सोमनाथ। अगला प्रश्न है, रीतिमुक्त कविता की विशेषता है। यह अलंकारिक अनुभूतियों का काव्य है। यह मूलतः आत्मप्रधान और व्यक्तिगत है। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। अब यह अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। तो रीतिमुक्त कविता की कौन सी विशेषता है? विकल्प दिए गए नीचे। तो 82 का हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। यह अलंकारिक अनुभूतियों का काव्य है। यह मूलतः आत्मप्रधान और व्यक्तिगत है। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है।
अगला प्रश्न है पीर भरो जिए धीर धरे नहीं, कैसे रहे जलजाल के बांधे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मनोस्थिति का संकेत किया गया है। दुख अतिरेक, दुख का कम होना, पीड़ा में आनंद की अनुभूति, पीड़ा से मुक्ति का उपक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दुखातिरेक। चौरासी का देख रहे हैं। तो भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित्व पढ़ा था। कवित्व देख लेते हैं। मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर सबा बेगो, कहे पद्माकर कसकी काश्मीर हूँ को, पिंजर सो घेरी के कलिंजर छुड़ावे गो, बांका नृप दौलत अलीजा महाराज कबो, साजी दल पकड़ी फिरंगिन दबा बेगो, दिल्ली दहपट्टी पटना हूँ को झटपट करी, कबहू लत्ता कलकत्ता को उड़ावे गो। देख लेते हैं ऑप्शन। अनूप गिरी, दौलत राव सिंधिया, रघुनाथ राव, जगत सिंह। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा बी, दौलत राव सिंधिया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की। राम सहाय, मतीराम, अमीरदास, चिंतामणि। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा चिंतामणि। अगला प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो देख लेते हैं। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा डी, रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय, जगत विनोद। तो इसका रचना काल देख लेते हैं एक बार। तो रस रहस्य का 1670 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। भाव विलास 1689 और काव्य निर्णय की रचना 1746। जगत विनोद 1810 में इसकी रचना हुई थी। अगला देखते हैं। ऋतुकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। इनमें चमत्कारिक वर्ण और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। तो नीचे कूट दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। और इसका जिक्र हमने अभी पहले इसी पंक्ति में किए हैं। जैसे यहाँ पद्माकर ने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित्व पढ़ा है। तो पंक्तियाँ पढ़ी थी और ये दौलत राव सिंधिया के दरबार में। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहले हम इसको देखेंगे। दृघ उर्झत टूटत कुटुम, जूरत चतुर चित प्रीति, परति काठी दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है। इनमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें असंगति अलंकार है। इसमें विभावना अलंकार है। तो नीचे कूट दिए गए हैं, कौन सा सही विकल्प हो जाएगा। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। 2 और 3 इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें असंगति अलंकार है। अगला प्रश्न।
काव्य और कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ मिलान करना है। 89 का सही विकल्प हो जाएगा सी, अलंकार प्रकाश भूषण, अंग दर्पण, रसलीन, आलम केली, आलम, रतन हजारा, रसनिधि। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही सम्मिलन देख लेते हैं। विकल्प भाषा भूषण, अलंकार पंचाशिका, विष्णुपद कीर्तन, रस विलास। तो इनके रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भाषा भूषण जसवंत सिंह, अलंकार पंचाशिका मतीराम, विष्णुपद कीर्तन रसनिधि, रस विलास चिंतामणि। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? उद्भाव आचार्य, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य, कवि शिक्षक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक। बाली को सपूत, कवि कुल पुरहूत, रघुबीर जू को दूत भरी, रूप विकराल को। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? केशवदास, तुलसीदास, सेनापति, मतीराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेनापति। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तो देख लेते हैं इसका। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। हिंदी के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी भाषा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। उसकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। जब उनसे कोई कुछ मांगन आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता। तो 94 का सही विकल्प हो जाएगा डी, 1, 3 और 4। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्व विद्वान। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास की है? रसिक प्रिया, अनुप्रास विनोद, विज्ञान गीता, रस सागर। तो विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 95 का हो जाएगा ए, 1 और 3, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। ये केशवदास की रचनाएं हैं। रचनाकारों को उनकी रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो देख लेते हैं यहाँ। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? रसराज किसकी है? रस विलास, रस सारांश। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं। 96 का सही आंसर हो जाएगा ए, काव्य प्रकाश चिंतामणि, रसराज मतीराम, रस विलास देव, रस सारांश भिखारीदास। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? नीचे विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, केशवदास, बिहारी, मतीराम, घनानंद। तो
एक बार इनके जन्मकाल देख लेते हैं। केशवदास 1555, बिहारी 1595, मतीराम 1617, घनानंद 1689। इसके जन्मकाल हो जाए। अगला देख लेते हैं जन्मकाल से संबंधित रचना काल की दृष्टि से। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा डी, केशवदास, सेनापति, भूषण, बिहारी। तो इसका देख लेते हैं। केशव 1555, सेनापति 1589, भूषण 1613, बिहारी 1595। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंक्तियां दी गई है और उनके रचनाकारों से सुमिलित करना है। ये कौन परी यह बानी अरी, नित निर्भरी कगरी डरकावे, गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है चांदनी है, चिक है चिरागन की माला है, सेवर सिपाही हम उन राजपूतन के, दान जुद्ध जुरीबे में नेकू जे ना मुरके, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन। तो का विकल्प नीचे दिए गए हैं। तो 99 का सही विकल्प हो जाएगा बी, 4, 2, 3 और 1। ए का हो जाएगा प्रताप शाही, बी पद्माकर, सी का हो जाएगा ठाकुर और अभिधा उत्तम काव्य है ये हो जाएगा देव। देव की पंक्ति है। अगला प्रश्न, कीने हूँ कोरिक जतन अब कही गाड़े कौनु, भो मन मोहन रूपू मिली पानी में को लोनु। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। कृष्ण की रूपाशक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। लोरी का अर्थ है कचोटना। नीचे विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 100 का सही आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2। इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है? केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। उनमें वह हृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। अपनी रचनाओं में उन्होंने केशव ने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। नीचे विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो 102 का सही आंसर हो जाएगा डी, 2 बिहारी, मतीराम, जसवंत सिंह, उसके बाद देव।
अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है। चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण, देव, लाल कवि। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो 103 का हो जाएगा बी, चिंतामणि त्रिपाठी। काव्य प्रकाश, भूषण, छत्रसाल दशक, देव, रस विलास, लाल कवि, छत्र प्रकाश। अगला प्रश्न है, रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है। तो कौन सी रचना किस रचनाकार की है? नीचे विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, घनानंद। बिरहा लीला, बोधा, बिरहा बारिश, सुदन, सुजान चरित, पद्माकर, जगत विनोद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या क्या केशव दास के बारे में सही है? वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है। इनकी कृति वीर सिंह देव चरित्र है। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं केशव दास के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1 और 4। वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कृति वीर सिंह देव चरित्र है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? असंगत ढूंढना है। बिहारी सतसई की टीका, भगवान दीन, कवि प्रिया की टीका, हरिचरण दास, रामचंद्रिका की टीका, जानकी प्रसाद, रसिक प्रिया की टीका, ईश्वरी प्रसाद नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसिक प्रिया की टीका, ये ईश्वर दास, ये दोनों असंगत हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा बी, श्रृंगार मंजरी, चिंतामणि, साहित्य सार, मतिराम, रस सारांश, भिखारी दास, प्रेम चंद्रिका, देव। तो पहले सही तथ्य देख लेते हैं घनानंद के बारे में। घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं में मार्मिक चित्र खींचे हैं। घनानंद ने सिर्फ कविता सवैयों की रचना की है। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। घनानंद की कविता अभिधामूलक है। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 108 का सही हो जाएगा बी, 1 और 3। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं में मार्मिक चित्र खींचे हैं। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। तो ये सही विकल्प हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता, उक्ति वैचित्र्य, संधा भाषा। तो 109 का सही आंसर हो जाएगा डी, संधा भाषा। ये सिद्धों की भाषा है। अगला प्रश्न है,
देख लेते हैं। तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इन दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? विकल्प देख लेते हैं। राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित करती है। नायक की बेवफाई के कारण उसे दूर रहने की सलाह देती है। नायक की धृष्टता के कारण मान करने को कहती है। राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंदकर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम के पीर के पक्षी थे। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चंद्रवली पांडे, शिव कुमार मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शिव प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ, परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर थी। पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। पद्माकर की भाषा कड़कती होते हुए भी कबीर जैसा नहीं है। नीचे विकल्प दिए गए हैं, इसका चयन करना है। तो दो का सही आंसर हो जाएगा ए और सी। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं है। पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। अगला प्रश्न, मेरी भव बाधा हरो दोहे में उपयुक्त झाई शब्द के सही अर्थ हैं। परछाई, झलक, मुस्कान, दृष्टि। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ए, परछाई और झलक। अगला प्रश्न है, करो मोहम्मद शाह बखानू, सूरज है देहली सुल्तानू, धर्म पंथ जग बीच चलाबा, नीवर न सबरे सो दुख पावा। उपयुक्त का पंक्तियां किस सूफी कवि की है? मलिक मोहम्मद जैसी, नूर मोहम्मद, उस्मान कुतुबन। तो ये भक्ति काल से संबंधित प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा बी, नूर मोहम्मद। अगला है, रीति साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। रीति काव्य मादक कविता का साहित्य है। रीति कविताएं पाठकों में सामाजिक चेतना का भाव भी पैदा करती है। रीति साहित्य में चित्रित नारी अपनी महिमा से महियसी नहीं बन पाई है। रीति कवि दरबारी मनोवृत्ति से परिचित होने पर राज्याश्रयों से विमुख होने लगे हैं। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा ए और सी। रीति काव्य मादक कविता का साहित्य है। रीति साहित्य में चित्रित नारी अपनी महिमा से महियसी नहीं बन पाई है। अगला प्रश्न, इनमें से भिखारीदास की रचनाएं नहीं है, तो इनमें से कौन सी भिखारीदास की रचना है? काव्य निर्णय, अंगदर्पण, श्रृंगार निर्णय, रस पीयूष निधि। तो इसमें अंगदर्पण जो है ये रसलीन की रचना है। तो जहाँ जहाँ बी दिख रहा है हम उसे काट देंगे, ये और ये। तो हमें ए और सी में से सही विकल्प चुनना है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ए और सी। काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय ये दोनों भिखारीदास की रचनाएं हैं।
अगला प्रश्न है, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावती जो काहू कल पाए है सो के कल पाए है। घनानंद की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह, भ्रांतिमान, यमक, सलेस। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा यमक। रचनाकाल के अनुसार निम्न रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ए, रसिक प्रिया, काव्य विवेक, वृत्त कौमुदी, द्रोण पर्व। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि हैं? चिंतामणि, मतीराम, सोमनाथ, देव। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा सोमनाथ। सोमनाथ प्रताप शाही के आश्रित कवि थे। अगला प्रश्न है, शकुंतला नाटक किसके द्वारा रचित रीतिकालीन नाटक है? सोमनाथ, जसवंत सिंह, नेवाज और देव। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा नेवाज। शकुंतला नाटक नेवाज की रीतिकालीन नाटक है। तो हमने लगभग सारे प्रश्न देख लिए हैं रीतिकाल से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब हम आगे देखेंगे आधुनिक काल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तब तक के लिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई हो इस वीडियो से, तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी। धन्यवाद, आप सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में।